बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, सर 3 क्वेरीज खुला डिग्री इज इनफ फॉर सेकंड निकाह। व्हाट इज यूसी सर्टिफिकेट वैल्यू इफ लेडी कंडक्ट सेकंड मैरिज विद इन 3 months आफ्टर खुला एंड नॉट कंप्लीट 3 months इद्दत पीरियड, सो सेकंड निकाह वुड बी कंसीडर हलाल इन आइज ऑफ लॉ। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि जो निकाह है उसके मेन सबसे पहले एक एसेंशियल्स को समझ लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी एज पर लॉ मौजूद होनी चाहिए जिससे एक निकाह को वैलिड निकाह कहा जाता है, बिल्कुल वैलिड निकाह कहा जाता है। इसमें मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 252 है जिसके अंदर निकाह के एसेंशियल्स बताए गए हैं कि इन कोई भी निकाह है अगर उसको हम जायज़ निकाह कराएं तो वो कौन से एसेंशियल्स हैं जो कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। अगर हम इसकी बात करें तो प्रपोजल यानी कि इसमें ऑफ़र का होना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एट द सेम टाइम होनी चाहिए। यानी कि एक बंदा उसमें ऑफ़र कर रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है और दोनों एट द सेम टाइम होने चाहिए। इसके अलावा पर्सन जो है वो ओपोनेंट सेक्स के होने चाहिए। इसके अलावा मेजर पार्टीज होने यानी कि उनकी एज जो है वो मेजॉरिटी एज होनी चाहिए। इसके अलावा फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी के साथ जो है वो निकाह कर रहे हों। और इसके अलावा 2 विटनेसेस का होना लाजमी है। और लास्ट इज दैट कंसिडरेशन इज मीन्स आप इसको कह सकते हैं जो कि हक महर की सूरत में है। जो इन चीज़ों को कंप्लीट आउट करता है वो एक जायज़ निकाह कहलाता है। तो जो भी कोई ऐसा निकाह इन एसेंशियल्स के अंदर होगा उनको कहा जाएगा कि वैलिड मैरिज है। अब जो मैरिज है इसको 3 काइंड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इस हवाले से मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 253 है और इसमें मैरिज की 3 काइंड्स को बयान किया गया है। वैलिड जिसको हम जायज़ कहते हैं निकाह, इर्रेगुलर मैरिज यानी फासद निकाह और वाइड मैरिज यानी बातिल निकाह। यानी इसमें 3 काइंड्स बयान कर दी गई हैं। एक तो है वैलिड, वैलिड यानी कि बिल्कुल जायज़ है, और सेकेंडली है फासद, और थर्डली है बातिल, बातिल यानी कि मुकम्मल तौर पर जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो कोई भी बंदा निकाह करता है अगर उस निकाह के दौरान अगर तो तमाम के तमाम एसेंशियल जो हैं वो कंप्लीट हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक वैलिड मैरिज के हवाले से एसेंशियल्स बताए हैं, अगर वो एसेंशियल्स कंप्लीट हैं तो इट्स मीन दैट कि वो एक वैलिड मैरिज है। अब अगर कोई ऐसे कंडीशंस आती हैं जिसमें अदालत की जानिब से जो है अमूमन खुला ले लिया जाता है, दौरान इद्दत अगर कोई निकाह किया जाता है, तो इस हवाले से मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 257 है जो इसके बारे में एलेबोरेट करता है कि मैरिज ऑफ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, कि अगर इद्दत के दौरान अगर कोई खातून जो है वो शादी करती है तो उसका स्टेटस क्या होगा। देखिए, मैरिज की जिस तरह से 3 काइंड्स बताई गई हैं, वैलिड, इर्रेगुलर और वाइड मैरिज, तो ये इर्रेगुलर मैरिज के अंदर आएगा। इर्रेगुलर मैरिज ऐसी मैरिज होती है, ऐसा जिसको हम फासद निकाह कहते हैं, ये एक ऐसा होता है जिसके अंदर तमाम एसेंशियल्स तो कंप्लीट कर रहा है लेकिन कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं जो कि वैलिड नहीं है, जिसको जायज़ भी नहीं कहा जाता और उसको गलत भी नहीं कहा जाता। तो ऐसी कोई कंडीशंस है। फॉर एग्जाम्पल, इद्दत के दौरान जो है अगर निकाह किया जाता है तो इट्स मीन दैट कि वो इर्रेगुलर मैरिज है, क्योंकि उसमें अभी इद्दत का पीरियड जो है वो मौजूद है, उसमें तमाम एसेंशियल तो कंप्लीट है, प्रपोजल भी मौजूद है, एक्सेप्टेंस भी मौजूद है, इसके अलावा विटनेसेस भी मौजूद है, अपोजिट सेक्स के तौर पर है, इसके अलावा कंसिडरेशन बतौर भी मौजूद है। लेकिन देखें, इसमें तमाम के तमाम चाहे एसेंशियल्स पूरे हैं लेकिन इसके अंदर कंडीशंस मौजूद है। कंडीशन क्या मौजूद है कि दौरान इद्दत जो है, इद्दत के पीरियड को कंप्लीट करना लाजमी है। लेकिन कोई अगर इद्दत के पीरियड के अंदर निकाह कर लेता है तो वो एक इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी और आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द टाइम, जब वो 3 माह का इद्दत का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो वैलिड मैरिज के अंदर कन्वर्ट कर जाएगी। इसी तरह से कोई बंदा अगर किसी डिफरेंट रिलीजन के बंदे से जो है वो शादी करता है, इस हवाले से
मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 259 है जो कहता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे मज़हब के किसी भी लड़की के साथ या लड़के से वो कोई मैरिज करता है, इसमें भी चाहे वो तमाम असेंशियल्स कंप्लीट हैं, चाहे प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, ओपन सेंस के तौर पर है, पार्टी मेजॉरिटीज़ हैं, फी कंसेंट है, इसके अलावा कंसिडरेशन जो है मौजूद है, चाहे वो असेंशियल्स कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि आग की पौचारी के साथ या किसी दूसरे रिलीजन के साथ शादी जायज़ नहीं है, तो लिहाजा अगर वो ऐसी शादी कर लेती है तो वो इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी, और जैसे ही अगर वो इस्लाम को कन्वर्ट कर जाती है तो वो ही मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज के अंदर कन्वर्ट कर जाएगी। और थर्ड इज दैट है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज क्या है? जिसमें असेंशियल्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे, यानी कि अगर कोई प्रपोजल कर रहा है, एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं है, ओपन सेक्स के तौर पर मौजूद नहीं है, विटनेस मौजूद नहीं है, फी कंसेंट मौजूद नहीं है, कंसिडरेशन मजीद आप कह सकते हैं जो हक महर है वो उसमें मौजूद नहीं है, तो वो टोटली वॉइड मैरिज है, यानी कि उसका किसी किस्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। तो अगर दौरान इद्दत जो है वो मैरिज की जाती है तो वो इर्रेगुलर मैरिज कहलाती है, और आफ्टर द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इद्दत पीरियड तो वो वैलिड मैरिज के अंदर कन्वर्ट कर जाती है। लेकिन बहुत सारे उलमा इकराम जो है इसको जायज़ नहीं करार देते और कहते हैं कि ये बिल्कुल वाइड मैरिज है, यानी कि बिल्कुल बातिल है, इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन बहुत सारे उलमा इकराम ये भी कहते हैं कि ये इर्रेगुलर मैरिज के अंदर फॉल करती है, यानी कि इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता, सही भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही वो कंप्लीटिंग ऑफ द टाइम पीरियड होगा तो वो वैलिड मैरिज के अंदर कन्वर्ट कर जाएगी। तो बेहतर तो यही है कि अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस मौजूद है तो ऐसी चाहे अदालत के थ्रू जो है वो खुला लिया गया है, लेकिन इद्दत का पीरियड जो है वो उसको कंप्लीट किया जाए और उसके बाद ही जो है वो मैरिज की जाए, ताकि वैलिड मैरिज के अंदर कंसीडर हो। और इसके अलावा अगर रुखसती नहीं हुई है और रुखसती से पहले अगर मैरिज जो है आप उसने खुला ले ली है और उसमें इद्दत पीरियड नहीं होगा, उसमें जो अगर मैरिज की जाती है और चाहे डिवोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो 3 माह के बाद यूनियन काउंसिल जारी करती है, वो नहीं भी करती है, तब भी वो अगर मैरिज हो जाती है तो वो वैलिड मैरिज कंसीडर होगी, इर्रेगुलर या वॉइड मैरिज कंसीडर नहीं होगी। ताहम अगर रुखसती हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने अदालत से खुला लिया है और खुला लेने के बाद जो है अगर वो शादी कर रही हैं और शादी करने के बाद ड्यूरिंग इद्दत पीरियड करती है तो वो इर्रेगुलर मैरिज कंसीडर होगी, यानी कि उसको गलत भी नहीं कहा जा सकता और सही भी नहीं कहा जाता, यानी कि वो दरमियानी दर्जे में आ जाएगी इर्रेगुलर मैरिज के अंदर। और जैसे ही इद्दत का पीरियड ख़त्म होगा तो वो वैलिड मैरिज के अंदर कन्वर्ट कर जाएगी। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।